Hello everyone. Now चैप्टर नंबर 9 जर्नल, उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, है ना। वो एकदम सोच समझ के करना, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्दर स्टडी में जाने वाले बच्चे हैं उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एकदम केयरफुली आपको मॉडर्न या ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों में से एक रूल्स याद होना चाहिए बच्चों। हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, है ना, कोई भी आप अप्रोच से कर सकते हो, मॉडर्न या ट्रेडिशनल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में त्रिपाठी, मैसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स, उसकी बुक में जनरल एंट्री करनी है। आपको ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं नीचे, है ना, उसकी जर्नलाइजिंग करनी है। तो आपको पहले हेडिंग लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल इन द बुक्स ऑफ त्रिपाठी ब्रदर्स। डेट पर्टिकुलर एलएफ का फुल फॉर्म अगेन बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। देखो बच्चों, जितनी अमाउंट डेबिट में होगी उतनी ही क्रेडिट होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि डेबिट में ज्यादा है या कम है क्रेडिट से, है ना, ऐसा कभी भी होता, नेवर बी दैट, है ना। तो आपको, है ना, सबसे पहले ट्रांजेक्शन केयरफुली रीड करो। देखो बच्चों, स्टेप्स क्या है बताता हूं मैं पहले। तो सबसे पहले केयरफुली ट्रांजेक्शन रीड करो, और उस ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट एसोसिएट है ना वो फाइंड करो। वो अकाउंट कौन से, उसमें रूल्स अप्लाई करो, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, और उसके रीजन आपके माइंड में होना चाहिए। वो रीजन यहां पे आपको शो नहीं करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, वो रीजन के साथ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो मैं यहाँ पे जो डेट दी हुई है वो जनवरी की है, 2019, तो डेट लिखना है 2019 यहाँ लिख दो, और जैन यहाँ पे डेट लिखेंगे 6 नंबर की डेट है पहले ही, है ना। उसके बाद बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट ही होगा बच्चों। तो यहाँ पे डेट 6 नंबर है, उसने बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। तो हमने गुड्स सोल्ड किया बच्चों, है ना। तो देखो, गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स जाएगा हमारे पास से, मतलब हमारी असेट डिक्रीज हुई, है ना। कौन सी असेट? गुड्स की असेट डिक्रीज हुई। तो गुड्स की जगह अगर डिक्रीज होती है तो बच्चों क्रेडिट लिखेंगे, है ना। अब गुड्स की जगह सेल्स लिखना है, गुड्स नहीं। ओके बच्चों। और दूसरी बात, एक असेट हमारा, अगर हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश इंक्रीज होगी, कैश असेट है, असेट इंक्रीज होगी, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा और गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन गुड्स की जगह क्या लिखना है आपको? सेल्स अकाउंट, है ना। तो देखो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अमाउंट है बच्चों 36,000, 36,000, है ना बच्चों। अब मैं बिंग नहीं लिख रहा हूं, बिंग आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हो, है ना, ट्रांजैक्शन में से लिख दो। यहां पे लिखना है गुड्स सोल्ड, इतना ही लिखो, ये ट्रांजैक्शन मेरा पूरा, है ना। बिंग आप लिख देना, कंपलसरी है, लेकिन मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो आपको पता है कि बिंग क्या लिखना है, वो ट्रांजैक्शन में देख देख के ही लिखना है। ओके बच्चों, तो ये देखो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच असेट इंक्रीज मतलब डेबिट, तो हमारी कैश के फॉर्म में असेट आई तो डिक्रीज किया, और गुड्स के फॉर्म में असेट गई तो क्रेडिट हुआ, तो मतलब गुड्स की जगह हम सेल्स लिखेंगे बच्चों। अब 8 नंबर, 8 ट्रांजेक्शन, 8 जून जनवरी की बात करेंगे, 8 जन की बात करेंगे। सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000, हरी को गुड्स सोल्ड किया। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि कैश में दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ, इट मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पे कैश वर्ड यूज नहीं किया बच्चों, और पार्टी का नाम गिवन है, सो वी विल कंसीडर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? देखो, गुड्स तो गया तो सेल्स तो हुआ ही है, तो 2 में सेल्स तो आएगा ही, लेकिन कैश की जगह हरी का नाम आएगा, डेटर का नाम आएगा। क्योंकि अगर हम क्रेडिट पर सोल्ड करेंगे तो डेटर इंक्रीज होगा, डेटर हमारी असेट है, डेटर हमारी असेट है, तो डेटर इंक्रीज हुआ, तो डेटर इंक्रीज हुआ तो डेटर के नेम जो भी है उसका नाम डेबिट लिखेंगे, इंक्रीज करेंगे उसके। तो यहां पे हरी अकाउंट डेबिट, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000 है बच्चों, यस 30,000, तो यहां पे ये 30,000। आई होप कि ये एंट्री पता चल गई होगी। आपको बिंग में क्या लिखना है? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट,
है ना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो आपको ये एंट्री भी पता चल गई होगी बच्चों। यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है ना। देखो नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए एकदम बीइंग के साथ। ओके बच्चों, 14 नंबर। अब देखो 14 नंबर का ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, अमाउंट है 18,000। अच्छा, हरी से कितना मांग रहे थे? हरी से देखो, हरी से हमें 30,000 लेना था, उनमें से 18,000 उसने पे किया। 18,000 समझना बच्चों। तो देखो हरी अगर पेमेंट करता है तो हरी मतलब डेटर है, डेटर डिक्रीज हुआ, तो डेटर असेट है, असेट डिक्रीज हुई, तो हरी को अकाउंट क्रेडिट करेंगे और हमारे पास क्या आया? यस, कैश आई। तो कैश कम्स इन मतलब डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी अकाउंट। अमाउंट कितनी बच्चों? 18,000, 18,000, 18,000। आई होप कि ये आपको एंट्री पता चल गई होगी बच्चों, है ना। ये कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी ने पहले परचेस किया था तब डेटर इंक्रीज हुए थे, अब हरी वापस अमाउंट देने आया तो डेटर डिक्रीज होगा, असेट डिक्रीज हुई, असेट डिक्रीज हुई तो मैंने क्रेडिट कर दिया हरी के नाम से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी भी है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। डोंट वरी, मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ये चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके असाइनमेंट भी दूंगा मैं और आपको घर पे वही करना है। ओके बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ये जैसे जैसे चैप्टर चलता जाता है ना बच्चों, वैसे वैसे आप डेली बेसिस पर आप अपना F&B पूरे करते जाना बच्चों। ओके, 26 नंबर ने रिसीव्ड कमीशन। तो सबसे पहले कमीशन मुझे मिला, मेरी इनकम हुई बच्चों अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो अगर इनकम होती है तो इनकम क्रेडिट होती है ना। तो मेरे पास एक इनकम कौन से फॉर्म में आई है? कमीशन के फॉर्म में, तो कमीशन को क्रेडिट करूंगा। रिसीव्ड वर्ड आया मतलब कैश आया होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन। कमीशन के फॉर्म में हमें अकाउंट, कमीशन के फॉर्म में हमें क्या मिला? इनकम मिली 750, 750। बीइंग में लिख देना बच्चों कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, है ना बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जितनी अमाउंट डेबिट है उतनी कम। देखो कमीशन मुझे मिला है तो मेरी इनकम हुई, है ना, मुझे मिला है तो इनकम हुई, इनकम को क्रेडिट करेंगे और कैश इंक्रीज हुई, कैश असेट इंक्रीज हुई, असेट को डेबिट करेंगे। 27 में पेड सैलरी टू गोपाल। देखो बच्चों यहाँ पे गोपाल नाम को हमने, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो पार्टी को भूल जाओ, गोपाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या पे किया? सैलरी पे की, सैलरी। तो सैलरी हमारा एक्सपेंसिस है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंसिस डेबिट होता है और यहाँ से हमारे पास से कैश पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा डिक्रीज होगा, मतलब असेट डिक्रीज होगी तो वो अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसिस कौन से फॉर्म में है बच्चों? सैलरी। तो सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट की बच्चों? 1200 सैलरी 1200 पेमेंट की, तो 1200 डेबिट में और 1200 क्रेडिट में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें एंट्री करनी। यहाँ पे बीइंग लिख देना, पेड सैलरी कुछ भी नहीं, बीइंग आपको जो ट्रांजैक्शन में है उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे बीइंग लिखना। बीइंग कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, है ना, लेकिन लिखना इट्स वेरी कंपलसरी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 28, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कितना मिला? तो 12,000, हमें हरी से 12,000 मिला। तो अगर हरी से 12,000 मिला तो ये हरी का 18,000 मिला, अब 12,000 मिला। तो अब ट्रांजैक्शन नंबर 28, तो कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट, सॉरी बच्चों ये एंट्री तो सेम होगी ना, अमाउंट चेंज होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, कितना? 12,000। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, है ना। पहले ऐसी एंट्री आ गई थी इसलिए आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों।
अब ट्रांजैक्शन नंबर 29, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से घर पे कैश लेके गए, मतलब क्या होगा बच्चों, ड्रॉइंग्स होगा। ड्रॉइंग्स, देखो ड्रॉइंग कैश तो गई हमारे बिजनेस में से, एनी हाउ कैश गई ना, कैश गई मतलब असेट डिक्रीज हुई, तो कैश को क्रेडिट करेंगे और ड्रॉइंग्स हम डेबिट करेंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो 29, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट विल बी, अमाउंट कितनी बच्चों, देख के आप लिख लेना अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 4000, अमाउंट है 4000। मेरे पास न्यू बुक नहीं बच्चों, आप अमाउंट सही है ना देख लेना हो जरा, 4000। तो यहाँ पे लिखना है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बीइंग में क्या लिखोगे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब 30 नंबर में दो ट्रांजेक्शन है, 30 में फर्स्ट देखो, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, है ना, ड्रॉइंग्स और कैश। कैश गया लेकिन रीजन क्या था, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग ऑलवेज, देखो बच्चों ये लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, ड्रॉइंग है ना, ड्रॉइंग आप समझो पहले, ड्रॉइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है, कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिड्यूस हुई तो लाइबिलिटी हमने ड्रॉइंग को डेबिट किया। अच्छा दूसरा है वेजिस पेड, जो हम मजूरी देते हैं बच्चों, मजूरी उसको वेजिस बोलते हैं, तो मजूरी को पे किया मतलब वेजिस को पेड किया, तो पेड वर्ड आया तो कैश तो आएगा ही, पेड मतलब कैश डिक्रीज होगी मेरे बच्चों, यस। तो कैश किससे हिसाब से डिक्रीज हुई, तो वेजिस अकाउंट डेबिट, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी बच्चों, 7200, यहाँ पे 7200, यहाँ पे 7200। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे मैं लाइन खींच लूँ, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन मेरा पूरा हुआ जनरल एंट्री। अब 30 नंबर की दूसरी एंट्री 30 की है, ब्रोट मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी परचेज की कैश में 8000 में, तो मशीनरी हमारी असेट है, असेट इंक्रीज हुई, एक असेट इंक्रीज हुई, एक डिक्रीज हुई, असेट एक इंक्रीज हुई मतलब हमारी मशीनरी इंक्रीज हुई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहाँ पे, है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश डिक्रीज हुई तो क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पे क्रेडिट लिखना नहीं है, इस तरह से ही लिखना बच्चों, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, है ना, 8000 और यहाँ पे 8000, तो ये ट्रांजेक्शन मेरा पूरा हुआ। अब इसका टोटल करेंगे बच्चों, देखो इसी लाइन में टोटल नहीं करना है, थोड़ा नीचे रखना है ना, नीचे दो लाइन खींचना, तो अमाउंट है 1,17,150, 1,17,150, यहाँ पे नीचे दो लाइन ऊपर एक लाइन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको पूरा सम सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। अब ये क्वेश्चन कर लो, कोई भी जगह पे आपको समझ में नहीं आया था वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से समझ लेना, है ना बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जर्नल in the books of साहिल ब्रदर्स। यहाँ पे डेट लिखेंगे बच्चों और यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे एलएफ का फुल फॉर्म, यस, लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज है। आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हो, डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट ये रुपीस, आप क्रेडिट रुपीस भी लिख सकते हो, ओके, अमाउंट भी लिख सकते हो। तो ये था उसका फॉर्मेट बच्चों, फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू जाना है और फॉर्मेट में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, इस तरह से जो कंपलसरी, इसमें एलएफ में कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब नहीं आप उसको उड़ा दो, है ना, प्लीज वो रखना ही है, आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है, लेकिन छोटा सा पतला करना, आपको इसमें कुछ लिखना तो होता नहीं है ना, उसमें पेज नंबर आते हैं। जब हम लेजर पोस्टिंग में सब बच्चों समझाऊंगा ना तब अच्छी तरह से समझाऊंगा। आई होप कि देखो बच्चों, जब ये चैप्टर करने बैठते हो ना तो पहले बोलो कि रूल्स पहले पढ़ लेना, ट्रेडिशनल और जो भी आप कर रहे हो, है ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि गोल्डन रूल्स या मॉडर्न अप्रोच ये दोनों रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, एकदम केयरफुली समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मेरे बुक में 2018 है,
आप में भी अलग हो सकता है बच्चों। और अक्टूबर, अक्टूबर ये फर्स्ट डेट है। परचेज गुड्स फ्रॉम द अनिल फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज किया बच्चों, परचेज गुड्स किया और कैश में परचेज किया है। अनिल का नाम दिया हुआ है, लेकिन मैंने बोला कि कैश ट्रांजैक्शन में कोई भी पार्टी हो उसको इग्नोर करो बच्चों, है ना। तो हम अनिल को भूल जाएंगे। हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया होगा, तो असेट इंक्रीज हुई, गुड्स इंक्रीज हुआ तो गुड्स को डेबिट करेंगे। लेकिन गुड्स की जगह लिखना क्या मेरे बच्चों, परचेज, याद रखना, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट एकदम लास्ट में लिखना है। देखो बच्चों किस तरह से लिख रहा हूं वो ध्यान देना, और थोड़ा धक्का लगा के थोड़ी स्पेस रख के टू कैश। कैश जाएगी ना हमारी, तो हमारी कैश अकाउंट डिक्रीज होगा, तो कैश असेट डिक्रीज हुई, अमाउंट विल बी 40,000। 40,000 मेरे बच्चों। आई होप कि ये ट्रांजेक्शन हमारा ओवर। बीइंग में क्या लिखना है वो आपको पता ही है बच्चों। बीइंग में बताओ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, है ना। ओके, क्योंकि मुझे तुम्हें हर एक सम करवाना है बच्चों। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर बात करेंगे, थर्ड नंबर पर। अच्छा, परचेज गुड फ्रॉम अनिल, सॉरी अतुल, सॉरी अतुल। अच्छा, हमने गुड्स परचेज किया, उसमें गुड्स परचेज किया था कैश में, यहां पे गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर, क्योंकि यहां पे पार्टी का नाम है लेकिन साथ में कैश वर्ड नहीं है। सो दिस ट्रांजेक्शन वी विल कंसिडर एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी विल राइट डाउन द पार्टीज नेम। वो पार्टीज नेम है अतुल, तो अतुल का नाम आएगा कैश की जगह, है ना। देखो, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो आएगा ही बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट। ये परचेज अकाउंट डेबिट क्यों आया, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो असेट इंक्रीज होती है गुड्स के फॉर्म में। गुड्स असेट है, गुड्स इंक्रीज हुआ तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखना है, उसकी जगह परचेज अकाउंट लिखना है। और टू अनिल अकाउंट, टू अतुल अकाउंट, अतुल अकाउंट। अमाउंट कितनी बच्चों, 75,000, 75,000, 75,000, 75,000। आई होप कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आपको बीइंग यानी कि नरेशन, उसको नरेशन भी बोलते हैं या बीइंग भी बोलते हैं, है ना, जो ब्रैकेट में लिखते हो। बीइंग किसके जैसा बच्चा, देखो आपको पता है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन सीख गए, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पता है कि ट्रांजेक्शन लिखता था एक कॉलम, याद है, पहले नंबर आता था उसके बाद ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में जो लिखते थे ना वो बीइंग में लिखना है। आई होप उसमें शॉर्ट समरी ही लिखते थे ना ट्रांजेक्शन की। अब 6 नंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों, 6 डेट का ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न गुड्स टू अतुल। हमने गुड्स अतुल से परचेज किया था, वो रिटर्न कर दिया। देखो बच्चों, गुड्स हमारा हो गया। देखो हमारी पहले लायबिलिटी कितनी थी, पहला कितना पेमेंट करना था, 75,000 का, लेकिन मैंने 3,000 का तो गुड्स रिटर्न कर दिया, तो अब मैं 75,000 पेमेंट नहीं करूंगा, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 3,000 से लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर मेरी लायबिलिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करता हूं। तो अतुल अकाउंट डेबिट, अतुल अकाउंट डेबिट टू, देखो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, है ना। अगर हम परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न, गुड्स गया मेरा तो वो असेट कम हुई मेरी बच्चों, तो गुड्स नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते थे, पहले परचेज लिखते थे, अब परचेज रिटर्न लिखेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट कितना है बच्चों, 3,000 और ये 3,000। यहाँ पे गुड्स लिख सकते हो, लेकिन गुड्स की जगह परचेज रिटर्न लिखेंगे। जैसे हम परचेज करते थे तभी क्या लिखते थे, गुड्स की जगह परचेज लिखते थे, लेकिन परचेज रिटर्न किया हमने, गुड्स अकॉर्डिंग टू नहीं होगा, तो 3,000 का गुड्स रिटर्न किया हमने, तो उसको परचेज रिटर्न कहेंगे। तो यहाँ भी परचेज रिटर्न ही लिखेंगे, परचेज नहीं, सॉरी गुड्स नहीं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बीइंग में लिख देना गुड्स रिटर्न टू अतुल, गुड्स रिटर्न टू अतुल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरा, देखो बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कौन सी डेट का है, 8 डेट का। पेड कैश टू अतुल, पेड कैश टू अतुल 50,000। अब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि पेड अतुल को पे किया, अतुल
मतलब हमारा क्रेडिटर, हमें पे करना है क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो, हम पेमेंट करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है बच्चों। तो अतुल अकाउंट डेबिट, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे किया हमने? 50,000 और यहाँ पे 50,000। आई होप कि ये एंट्री भी आपको पता चल गई होगी, है ना बच्चों। देखो इसको हमें अगर ट्रेडिशनल हिसाब से देखेंगे ना, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो अतुल इज रिसीवर, तो अतुल अकाउंट डेबिट, रिसीवर डेबिट होता है, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट होता है। कोई भी दो रूल्स अप्लाई करने हैं इसमें, है ना। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो अतुल एक पर्सनल नेम है, पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स है रिसीवर द डेबिट, तो वो कैश रिसीवर है, तो रिसीवर अकाउंट डेबिट, लेकिन अतुल अकाउंट डेबिट टू, ये कैश है, वो रियल अकाउंट है, असेट, असेट गोज आउट तो क्रेडिट। तो इस तरह से कोई भी आप रूल्स के हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों? अब नेक्स्ट हमें दोनों की तरफ से आना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमें एक मॉडर्न अप्रोच आता है वो नहीं आता, ऐसा नहीं। अब डेट नंबर 10, डेट नंबर 10 क्या है बच्चों? देखो डेट नंबर 10, सोल्ड गुड्स टू चारू, सोल्ड गुड्स टू चारू, अमाउंट 1 लाख। हमने गुड्स सोल्ड किया चारू को 1 लाख का। यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, चारू पार्टी का नाम दिया है, लेकिन कैश इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि कैश ट्रांजैक्शन है, कैश वर्ड ऐसा नहीं है। सो वी विल कंसिडर द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो देखो बच्चों, अगर सोल्ड करते हैं तो गुड्स गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी असेट डिक्रीज होती है, असेट डिक्रीज होगी, गुड्स डिक्रीज हुआ तो असेट डिक्रीज हुई, है ना। गुड्स गोज आउट मतलब क्रेडिट। और दूसरा, हु इज द रिसीवर? रिसीवर चारू, तो चारू अकाउंट डेबिट, चारू अकाउंट डेबिट टू गुड्स नहीं पर सेल लिखेंगे बच्चों, सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है? 1 लाख की। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको पार्टी का नाम भी पार्टी का नाम लिख के आपको सेल्स लिखना है गुड्स की जगह। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेरा क्या होगा देखते हैं। 12 नंबर, 10 के बाद 12 नंबर, 12 डेट में सोल्ड गुड्स चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, चारू ने 20% गुड्स रिटर्न किया। तो ये बच्चों सेल्स रिटर्न होगा या परचेज रिटर्न? चारू को हमने सेल्स किया था तो सेल्स रिटर्न होगा। अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि गुड्स आएगा, कम से मतलब डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर? चारू, गिवर क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न डेबिट। 20% मतलब ये 1 लाख का 20%, 20,000, और यहाँ पे भी 20,000। अब ट्रांजैक्शन नंबर 15 बच्चों, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सेल्स रिटर्न, देखो सेल्स जब डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होता है ना। अच्छा, तो आपको कोई पूछे कि सेल्स क्या होगा, तो सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। कैश, अगर कैश कम से मतलब आती है तो डेबिट, गोज आउट मतलब क्रेडिट। ओके, इसी तरह से रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। हमें नेक्स्ट है 15 में रेंट पेड, हमने रेंट पेड किया बच्चों, पेड मतलब कैश गोज आउट होगा, क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, है ना। पर्सनल का रूल्स है रेंट अकाउंट डेबिट, ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 2000। तो ये अमाउंट हमारी यहाँ पे 2000, और क्रेडिट में भी ये लाइन में आनी चाहिए बच्चों, एकदम एग्जैक्ट लाइन में आनी चाहिए 2000 2000। अब आई होप कि पता चल गया। रेंट एक्सपेंसिस है, आप पर्सनल ट्रेडिशनल रूल्स याद करो, एक्सपेंसिस और लॉस डेबिट होता है, रेंट डेबिट होगा, टू कैश, कैश गोज आउट, क्रेडिट होगा। अब 20 नंबर, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000, 20 नंबर ट्रांजेक्शन, साहिल ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, है ना। क्या यूज विड्रॉ किया? पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया होगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना बच्चों?
10,000 10,000। देखो ये लाइन में यहाँ पे है, एक जेड बच्चों, ये लाइन यहाँ पे है तो ये लाइन सामने सामने आनी चाहिए। ये दोनों यहाँ पे मत लिख देना सामने सामने, है ना। ये अमाउंट यहाँ पे है तो ये अमाउंट इसके सामने ही आने चाहिए। ये अमाउंट यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, ये से मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। और ये ट्रांजेक्शन मेरा खत्म, है ना, सामने ही होना चाहिए। अच्छा, अब टोटल करेंगे तो इसके 3 लाख की अमाउंट आएगी और इसकी भी 3 लाख की अमाउंट आएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे 2 लाइन, नीचे ऊपर 1 लाइन, और उसमें दोनों के बीच में टोटल यहाँ पे लिखना है बच्चों, टोटल। ओके, तो ये हमारा टोटल होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन पता चल गया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू बच्चों।